हाँ भैया, जय माता दी। मैं राजा बाबू, साहेबगंज थाना जगदीशपुर गांव का निवासी, मुजफ्फरपुर बिहार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित मुजफ्फरपुर के राजा बाबू। मैं सब दिन एक ही चीज़ देखा हूँ, ना मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का विरोध करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आए दिन सबको बोल रहा हूँ और बोलते रहूँगा, क्योंकि मैंने अखंड भारत की मिशन को लेकर हमने 14,000 किलोमीटर का पैदल यात्रा किया और उस दौरान देखा, आज से कई एक वर्षों पूर्व में हमारे क्षेत्र के जब राजद की सरकार थी तो उस समय लालू प्रसाद जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने एक सिर्फ बोला, किया नहीं। लालू यादव जी बोलते थे, उनका ही दिया हुआ था बैकवर्ड फॉरवर्ड, उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड में लड़ाया। फिर उसके बाद में आए दिन में नीतीश 2004 की चुनाव में 2004 में लालू यादव जी की एक वैकेंसी आई हुई थी शिक्षा मित्र की, जिसमें सभी वर्ग के लोग उसमें नौकरी किए और कर रहे हैं। पंचायती स्तर पर जो शिक्षा मित्र का नौकरी था, जनरली था, उसमें किसी जाति प्रतिबंध नौकरी नहीं था। ठीक 2004 के बाद आज 2025 आ चुकी है, यहाँ का सरकार भी बन गया, वैसा वैकेंसी कभी जनरली नहीं निकला और नहीं कोई हुआ। ठीक उसी तरह इन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा लालू प्रसाद जी लगाए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और आज का माहौल जब हुआ तो बीजेपी एक अपना एजेंडा तैयार किया। लालू जी जिस तरह बैकवर्ड फॉरवर्ड में लड़वाए, लेकिन लोग लड़ाई नहीं दिया और यहाँ पे एक लोगों का मानसिकता चेंज कर दिया गया, ओनली हिंदू मुस्लिम। अभी जो बड़ी मुद्दा जो आ रही है इलेक्शन की, हिंदू मुस्लिम का ही एक एजेंडा दिया गया है, जिसकी वजह से अच्छे लोग भी चुनाव हार जा रहे हैं। पता नहीं लोगों का मानसिकता कहाँ चला गया है। यही मानसिकता रहा ना तो हम लोग एक दूसरे का गुलाम हो करके रहेंगे। फ़र्क इतना ही था कि कुछ दिन पहले अंग्रेज़ों के गुलाम में थे और आज हम पार्टी के गुलाम में बढ़ चुके हैं। बड़ी दुर्भाग्य है, क्योंकि सब दिन मैं एक ही चीज़ कहते आया हूँ और आगे भी मैं कहते रहूँगा कि हमें किसी पार्टी से हमें नहीं जीना है। हमें अपने मेहनत और कर्म के बदौलत जो मेहनत करेंगे वही कमा के खाएंगे। और आप लोग कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिया गया और आज हिंदू मुस्लिम का नारा दिया जा रहा है, जो कि एक दलदल में एक दूसरे को फंसते जा रहे हैं। आप इस दलदल से कब निकलिएगा? बैकवर्ड फॉरवर्ड ख़त्म हुआ, अब हिंदू मुस्लिम आया, फिर आगे कुछ और आएगा। तो इस चीज़ से आप लोग में मत फंसिए, क्योंकि आप खुद देखिए ना, आज से कई एक वर्षों पहले की, उसके बाद आज तक एक भी ऐसा जनरली भर्ती हुआ है क्या? 2002 के बाद में 2002 से 5 का बीच में जो शिक्षा मित्र पंचायती स्तर पर जो मास्टरी बहाली हुई थी, वो तो जनरली बहाली थी, उसमें तो कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं था। लेकिन आज के उसके बाद आज तक कोई ऐसा बहाली जनरली क्यों नहीं हुआ जिसमें सभी वर्गों को लोगों को नौकरी दिया जाए? सिर्फ लालू यादव जी बोलते थे, करते नहीं थे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब से आए, मैं क्या बोला कि मैं किसी पार्टी का ना मैं विरोधी हूँ ना मैं किसी का सपोर्टर हूँ। जो वास्तविकता जो हकीकत है वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 से कमान संभाले हैं, 2005 से लेकर 2025 20 वर्ष हो गई, एक भी बताइए जो जनरली नौकरी निकला हो? कितना लोग रोजगार कर रहे हैं? लेकिन हाँ, हर जगह आपको क्रिमिनल को लोग संरक्षण दिया जा रहा है, और कई एक जगह दलाली बढ़ चुकी है। क्योंकि आप एक साधारण सी बिहार का ही मैं बात बता रहा हूँ, हर जिला का अलग अलग नियम है नगर निगम का। लालगंज क्षेत्र में चल जाइए, हाजीपुर में आने समय जाते समय भी आपका नगर निगम लगती है। मुजफ्फरपुर में आइए, एक बार ही नगर निगम लगती है, और कई एक ऐसे जगह हैं जहाँ एक बार लगती है। तो यहाँ हर एक बिहार में एक जिला छोड़ के दूसरे जिला के कानून का परिवर्तन क्यों है?
एक जिला छोड़ के हर जिला का अलग अलग कानून क्यों बनाया गया है सरकार के द्वारा? या तो पूरे बिहार में एक कानून लागू होना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य मेरा नहीं है, जो हकीकत है वही मैं आपको बता रहा हूं। और रही बात क्राइम की, जंगल राज बोलते हैं, ठीक है मैं माना जंगल राज था 1990 में, तो आज कौन सा मंगल राज है? 1990 में भी हत्याएं हो रही है, आज भी हत्या हो रही है, हत्या तो रुका नहीं है। क्रिमिनल उस समय भी राज करते थे, आज भी कर रहे हैं। कभी भी परेशानी और कोई भी लड़ाई हुआ है ना, तो ना हिंदू मुस्लिम से हुआ है और ना ही बैकवर्ड फॉरवर्ड से हुआ है। जब भी लड़ाई हुआ है, जो भी हुआ है, अमीरी और गरीबी से हुआ है। चाहे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोग हो, यदि वो गरीब है तो सबसे छोटा जाति बैकवर्ड वो है, और जिनके पास पैसा है वो किसी भी जाति से हैं, यदि उनके पास पैसा है तो सबसे बड़ा जाति वो हो गए हैं। तो अब जो लड़ाई चल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, ओनली अमीरी और गरीबी की लड़ाई चल रही है। इस अमीरी की गरीबी की लड़ाई में देखिए कितने बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। क्या एक भी ऐसा दिग्गज बताइए जिसका कभी इनकाउंटर हुआ हो, कभी कोई ऐसा पुलिस उसको पकड़ा हो? क्योंकि आधा से ज़्यादा संग्रह हमें बाहर के, हमको पाकिस्तान से आतंकवाद से उतना डर नहीं है जितना भारत में पल रहे आतंकवाद से डर है। उनको तो रोकने के लिए, पाकिस्तान के आतंकवाद को रोकने के लिए बॉर्डर पर सिक्योरिटी दिया गया है, वो फौजी हमारे उसको रोकते हैं। लेकिन जो यहाँ क्षेत्र में जो उत्पत्ति किया जा रहा है, इसको कौन रोकेगा? हर गांव में आतंकवाद खड़ा हुआ है। जो दूसरे का हक का छीन के खा रहा है वो भी तो आतंकवाद से क्या कम है क्या? आतंक वो आतंकवादी एक बार मार के छोड़ देता है, लेकिन यहाँ डेली घुट घुट के जीना पड़ रहा है। ये कितनी दुर्भाग्य है कि आप एक एक दिन अपना घुट घुट के जीवन विज्ञापन कर रहे हैं। और हम बात करेंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड की, हम बात करेंगे जाति और धर्म की। सबसे बड़ा धर्म होता है इंसान का इंसानियत धर्म। जिसके पास इंसानियत है वो सभी धर्म के लायक है। जिसको इंसानियत नहीं है, तो माँ बाप का नहीं है, तो मेरा और आपका धर्म का क्या हो जाएगा? क्योंकि सब दिन से मैं एक ही चीज़ चाह रहा हूँ और आगे भी मैं करते रहूँगा जब तक मैं जीवित रहा तब तक। किसी पे मैं एक कविता भी लिखा हूँ, न जीने की तमन्ना है न मरने का खौफ है। क्योंकि साले दलाल लोग जीने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उसको दूसरे का हक छीन के खाना पड़ता है। हमें खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न जीने की तमन्ना है न मरने का खौफ है। तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है। धर्म बदलना पाप है, मन बदलना नहीं। युवा का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, या सदैव सबके साथ है। क्योंकि मैं हर जगह एक ही चीज़ बता रहा हूँ और यही मेरा नारा रहेगा कि हम सब जब एक होंगे ना, बाहर के क्रिमिनल को रोकने से पहले, बाहर के आतंकवादी को रोकने से पहले घर का आतंकवादी को रोकना जरूरी है। और जब घर का आतंकवादी को आप जब बढ़ावा दे रहे हैं, तो बाहर के आतंकवादी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो नहीं आएंगे? आता कहाँ से है? कहाँ से उत्पत्ति हो रही है आतंकवादों की? क्या पाकिस्तान से आ रहे हैं? क्या यहाँ हत्या नहीं हो रही है? यहाँ लोगों का हत्या नहीं कि मारा नहीं जा रहा है? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो पाती है? वास्तविकता यही है कि कहीं आतंक वही है जो एक दूसरे के संरक्षण में रह रहे हैं, और आप लोग 2500 में अपना ईमान बेच करके और अपने आप को कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। ईमानदारी उस जगह पे जताया जाता है ना जहां निस्वार्थ भावना से सेवा की जाए। अब ओनली ये लोग राजनीति को बिजनेस बना चुके हैं। जितना जो खर्चा कर रहे हैं उसी हिसाब से उनका लोग मनोबल बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आप गलत का विरोध करना सीखिए। गलत का विरोध कब कीजिएगा? जब अपना ईमान बेचना बंद कीजिएगा तब कीजिएगा। नहीं तो 2500 में ईमान बेचने वाले क्या वो गलत का विरोध करेंगे? जो नेता करोड़ों रुपया जनता का पीछे खर्चा करे, और वो जनता कौन सिखाता है नेता को घोटाला करने का? जनता सिखाती है। जनता जब करोड़ों के रुपए एक कैंडिडेट यदि 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया क्षेत्र में खर्चा करेगा, तो उससे आप क्या विकास की बात कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप को, अपना ईमान को आप बेच चुके हैं। चाहे 2 रुपया में बेचिए या 2000 में बेचिए या 5 लोग बेचे या 50 लोग बेचे, बिकाऊ लोग कभी अपना हक नहीं खोज सकते हैं, क्योंकि वो अपना हक बेच देते हैं। तो यदि आपको किसी चीज़ का विकास की यदि जब बात करनी होगी, तो पहले अपने आप में जागरूकता फैलाना होगा, और अपना करप्शन जो है ना, पैसा लेना जो है 2500 जो मिल जा रहा है, उसको लेना बंद जब कीजिएगा, तभी आप विकास की बात कर सकते हैं।
हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे, हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम खुद उसको गलत करने का सिखा रहे हैं। आज आप जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, बैकवर्ड कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन इस करने से कितना विकास हुआ है? क्या आप अपना विकास देखे हैं कभी? 5-5 करोड़ खर्चा होता है, 4-4 करोड़ खर्चा होता है। जो करोड़ों खर्चा करेगा तो उससे आप विकास की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जय माता दी। मेरा नाम हुआ राजा बाबू। कॉन्टेक्ट नंबर 7044506650। यदि आपको मेरा ये बात सही लगे तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है जागरूकता फैलाना। और बगावत वही कर सकता है जो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी वही बन सकता है जो अपने आप को किसी के पास गिरवी न रखा हो। मैं न किसी से डरता हूं, न कभी डरूंगा। ये मैं जानता हूं कि आज मेरा जन्म है तो कल मृत्यु तय है। इसे कोई माई का लाल न काटा है, न कभी काट पाएगा। लेकिन जियो जान से, मरो शान से, खाओ ईमान से। अपने आप को बेच के मत लड़ो, अपने आप को बेच के मत लड़ो। और जो लोग कहते हैं कि कौन क्या है नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं कि वो गलत है, हम गलत हैं, लेकिन गलत का जड़ देखो कहाँ है। गलत कौन बनाता है? गलत कौन बनाता है? किसको बनाता है? तो इसलिए हम कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि दलालों से सावधान रहिए। और आगे एक बार आप लोग गलती करते हैं, 2 बार गलती करते हैं, और गलती पर गलती किया जाए तो असुर वो लोग नहीं है, सबसे बड़का असुर है महिषासुर तो आप लोग हैं। कि आप लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं और वो आपके संरक्षण में रह रहे हैं, अपने ईमान को बेच रहे हैं। आज क्या हो गया है? पार्टी क्या है? पार्टी वही चीज है। यदि हम 2-4 मर्डर करें और पार्टी के पास हम जाए, महिषासुर और मोदी का सिस्टम लगा हुआ है। गलती, सॉरी, क्षमा चाहते हैं, कुछ गलत बोल दिया तो। जिस तरह बड़े बड़े असुर लोग तपस्या करके वरदान मांगते थे कि हमें ये वरदान, एक सुरक्षा कवच, तो पार्टी एक तरफ से मांगिए तो क्रिमिनलों के लिए सुरक्षा कवच है। वो तो अपना आतंक फैला रहे हैं, आतंक फैला के कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच तो उनको चाहिए। तो सुरक्षा कवच देने पे कौन मजबूर कर रहा है? हम और आप कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल के करवा रहे हैं। तो जब तक आप अपना सिस्टम नहीं बदलिएगा तब तक आप बिहार की और किसी भी राज्य की विकास की बात नहीं कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। जय माता।